नोएडा 137। दिल्ली के बाद नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना से लगे सेक्टरों में पानी आना शुरू हो गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे सेक्टर 137 में पानी आना शुरू हो चुका है। इस सेक्टर की सड़कें पानी से भर गई हैं। नोएडा का सेक्टर 137 यमुना के कैचमेंट एरिया के पास है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में पानी घुसा है। अगर हालात नहीं सुधरते तो नोएडा के और भी इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। भैरव मार्ग यमुना अपने उफान पर है और दिल्ली के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं। खासतौर पर यमुना से 300-400 मीटर की दूरी वाले इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी के चपेट में आ गए हैं। दिल्ली के भैरव मार्ग पर भी पानी आ गया है और सड़क के अलावा आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज दिल्ली का पुराना पुल हमेशा बाढ़ की पहचान की तरह से उभरता है। ज्यादातर मीडिया चैनल यहीं पर लगे बाढ़ के मीटर से यमुना के खतरे के निशान के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से यमुना से सटा हुआ है। लिहाजा यहाँ पर बाढ़ का असर सबसे पहले होता है। यमुना के खतरे के निशान के ऊपर जाते ही इस पुल को रेल और वाहनों के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। सिविल लाइन का इलाका भी आउटर रिंग रोड से लगा हुआ है और ये इलाका भी यमुना के करीब है। पिछले 45 साल बाद इस तरह की बाढ़ दिल्ली में आई है, जिसकी वजह से सिविल लाइन भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं। बाढ़ का पानी उनके सरकारी आवास तक पहुंच गया है। सिविल लाइन का कुछ इलाका ऊंचाई पर भी है, जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचना मुश्किल है। यमुना बाजार लोहे के पुल के पास है और यहाँ पर बरसात के मौसम में अक्सर बाढ़ आती है। हालांकि इस बार यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि बाढ़ आने के बावजूद उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता था, लेकिन इस बार तो मकान और दुकानों में कई फीट पानी भर गया है। लिहाजा उन्हें अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ रही है। निगम बोध घाट इलाके के ठीक पीछे से यमुना बहती है। निगम बोध घाट ही वो जगह है जहां पर दिल्ली में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर निगम बोध घाट में भी पानी आ गया है तो दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी समस्या है, क्योंकि यहां पर पानी भरने का मतलब है कि लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रिंग रोड लाल किले भैरव मार्ग ITO से होते हुए जाती है और ये लगभग यमुना के किनारे स्थित है। ये रोड दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली के कई इलाकों को आउटर रिंग रोड से जोड़ती है, जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के दूसरे इलाकों में जाने के लिए बेहद अहम है। इस पर पानी आने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाएगी। मयूर विहार का इलाका भी यमुना से लगा हुआ है। यमुना से लगे खेतों में खेती करने वाले किसान तो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर आसरा लिए हुए हैं, लेकिन अब पानी मयूर विहार तक आने लगा है। ऐसे में यहाँ पर कई सोसाइटीज इस पानी से प्रभावित होंगी। ITO दिल्ली की पहचान ITO भी बाढ़ की चपेट में आ गया है और यहाँ पर भी पानी आ चुका है। ITO ट्रैफिक के हिसाब से बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से पूर्वी दिल्ली के लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुराने रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। इसके अलावा लुटियन जोन जाने के लिए भी दिल्ली के कई लोग ITO का ही इस्तेमाल करते हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट निगम बोध शमशान घाट तो पहले ही बाढ़ की चपेट में आ गया है और अब गीता कॉलोनी शमशान घाट के भी इसकी चपेट में आने से दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज की तारीख में अगर दिल्ली में किसी की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार के लिए इन दोनों जगहों पर ही आते हैं। सराय काले खान का इलाका भी यमुना के बेहद करीब है। सराय काले खान में ही बस अड्डा है, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादातर बसें जाती हैं। ये इलाका भी रिंग रोड से जुड़ा हुआ है और ट्रैफिक के हिसाब से ये बेहद अहम है और दिल्ली, हरियाणा, यूपी जाने वाले लोग इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। ISBT सराय काले खां और ISBT बस अड्डा दिल्ली से बाहर जाने के लिए बेहद अहम है। यहाँ से ही लोग यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू के लिए बस पकड़ते हैं। इन दोनों ही बस अड्डों पर बाढ़ का पानी आने से हालात खराब हो जाएंगे।